हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन आनंद में। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने एक्सरसाइज 5.1 एपी सीरीज कराई। आज हम 5.2 एक्सरसाइज कराएंगे एपी सीरीज की। और ये चैप्टर आपका 10 to 12 मार्क्स का आएगा सीबीएसई में और 8 to 10 मार्क्स का आएगा एचबीएसई बोर्ड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और अच्छा चैप्टर है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करें और एक ही बार में ये चैप्टर आपको पूरा समझ आ जाएगा। आपको दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, जो एक ब्लैंक की फॉर्म में आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इससे क्वेश्चंस मिल सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन आपके पास है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म and D is the common difference and AN the nth term of AP। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? एक जगह आपको A गिवन होगा, एक जगह आपको D गिवन होगा और एक जगह आपको AN गिवन होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बार रिव्यू करना चाहूंगा जो पीछे हमने एक्सरसाइज की है उसका और छोटे छोटे फॉर्मूलाज के ऊपर। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आया था किसका? D का। तो हमारे पास होता है D कॉमन डिफरेंस होता है। तो D क्या होता है आपके पास? D होता है A2 माइनस A1 या होता है आपके पास A3 माइनस A2, राइट। ये आपका होता है D। हमारे पास AN का फॉर्मूला आया था, AN इज इक्वल टू होता है आपके पास A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। और अगर आप बात करें कि एपी फॉर्म और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, कोई एपी इस फॉर्म में मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए। यहाँ पर एक बार फिर से ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां पर आपको ए, डी और ए एन, ठीक है, एक टेबल गिवन है इस तरह से। तो इनमें से तीन वैल्यूज में से कोई दो वैल्यू आपको गिवन होगी और थर्ड वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसके कोई भी 2 या 3 पार्ट में कराता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। जो नहीं होंगे या जिनमें आपको प्रॉब्लम लग रही है उनको आप कमेंट करें, हम उनको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। कोई भी 3 पार्ट में कराता हूँ, इसमें आपको मिलेंगे 5 पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ए, डी और एन की वैल्यू है, जिसमें एन भी है वही गिवन, ठीक है। एन और गिवन आपको क्या गिवन है? एन, ठीक है। और ए एन आपसे पूछा है। यहाँ पर आपको गिवन ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8। 7, 3 और 8, ठीक है। आपको ए गिवन है, डी गिवन है और एन गिवन है। आपको पता है क्या करना है? फॉर्मूले में रखना, बस छोटा सा फॉर्मूला है। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इस फॉर्मूले में हम ए की वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए, एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 8, हमने रख दिया यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए कितना गिवन हमें? 7, हमने रख दिया 7 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3, तो रख दीजिए 3, राइट। तो हमने यहाँ पर लिखा 7 एज इट इज हमारे पास आएगा प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 प्लस 7 एंड योर आंसर विल बी 28, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बात करता हूं, हमें क्या क्या चीजें गिवन है। प्रथम पद गिवन है, क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं? प्रथम पद, ठीक है। सार्वंतर अंतर गिवन है। पद, कौन सा पद आपको निकालना है, ये गिवन है, ठीक है। और nth पद मतलब अंतिम पद, कोई भी अंतिम पद जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, इन चारों में से कोई 3 चीजें आपको गिवन होगी, कोई भी 3 चीजें गिवन हो सकती है और फोर्थ चीज जो आप, चौथी चीज आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट का आंसर निकाल चुके हैं। ए 8 की वैल्यू मतलब ए एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 28। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा, जो कि यहाँ पर आपका क्या था? ब्लैंक था, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है इसी के पार्ट 2 में -18। ए की वैल्यू कितनी है? -18, ठीक है। डी ब्लैंक है, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी और एन की वैल्यू आपको 10 गिवन है, 10 और ए एन आपके पास कितना है? 0। ए एन कितना है आपके पास? 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में या ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक छोटा सा कोई फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा या आपसे इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। जो चीजें आपको गिवन है सिर्फ उन्हीं को आप पुट करते चलेंगे। सबसे पहले आपको an चाहिए होता है, तो an की जगह क्या गिवन है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे an इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए a आपको कितना गिवन है, a आपको गिवन है -18, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए d हमें निकालना है। फिर हमें क्या चाहिए होता है n की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, n की वैल्यू 10 आपके पास, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए nth मतलब अंतिम पद 0 दिया हुआ है, a प्रथम पद -18 दिया हुआ है, d सर्वांतर आपको निकालना है, n 10वां पद है आपका, ठीक है। तो 10वां पद जो है वो 0 दिया हुआ है, मतलब an की वैल्यू 0 है। फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पर an की जगह क्या रखेंगे हम 0 इज इक्वल टू a का मान कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास -18, तो रख दिया हमने -18। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ब्रैकेट के अंदर क्या होता है n-1, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, तो 10 - 1 इंटू d क्या है आपको निकालना है, तो d को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि d की तो वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो -18 प्लस 10 - 1 कितना होगा 9d, समझ आई बात। ये ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हुआ 9d, -18 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर 0 है और 18 इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 0 ऐड करें किसी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9d। ये बात क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। बहुत ही इजी काम है, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई में इधर है और इज इक्वल टू किधर आएगा तो किधर जाएगा डिवाइड में, तो 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 9 × 9 9 × 2 = 18 और d का वैल्यू हमारी कितनी आई 2। ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके या रिमाइंड करके दोबारा देखिए, ठीक है। और फिर भी समझ नहीं आता तो हमें कमेंट करें, हम कोई और इजी से इजी वे बताएंगे जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर करा है, एक बार आप सॉल्यूशन दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास डैश। अब की बार a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब हमें d भी गिवन है, n भी गिवन है और an भी गिवन है, क्योंकि चार चीजों में से कोई भी तीन चीजें हमें चाहिए अगर हमें एक ही इक्वेशन मिलती है। तो अगर दो इक्वेशन मिलती है तो एक से ज्यादा टर्म्स हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, ब्लैंक है यहाँ पर। नेक्स्ट d की वैल्यू -3 है, -3 है आपके पास, n की वैल्यू 18 है और an की वैल्यू -5 है। n की वैल्यू 18 है और an की वैल्यू -5, राइट। ये आपके पास क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन हम यहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। हमारे पास a निकालना में an गिवन है, तो हम सीधा फॉर्मूले से लिखना शुरू करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए मैं हर बार फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, बार बार फॉर्मूले को लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर पाएं। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ यही एक फॉर्मूला लगेगा जिससे पूरी एक्सरसाइज सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए an की वैल्यू कितनी गिवन आपको -5, मतलब अंतिम पद कितना दिया हुआ है -5 इज इक्वल टू a हमें निकालना है, तो हम a को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर ये रहेगा प्लस n का मान कितना हमारे पास -3, n की वैल्यू कितनी हमारे पास -3, फिर उसमें से फिर से -1 करना है। d की वैल्यू कितनी हमारे पास, सॉरी ये d की वैल्यू है, n की वैल्यू हमें 18 गिवन है, सॉरी मिस्टेक, कितनी है ये 18 -1 और d की वैल्यू कितनी -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, राइट। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा लिखेंगे अभी, -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 -1 कितना होगा 17, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 17 और इनटू में क्या आ जाएगा -3, 17 3 का कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51 और वैल्यू किसकी रहेगी प्लस माइनस -51 और प्लस में क्या है a, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 के इक्वल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक,
कोई नहीं है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, छोटी क्लासेस में आप कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये -51 है, इसको भेजेंगे हम इधर, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो हमने भेज दिया इधर -5 एज इट इज यहीं पे रहेगा, फिर -51 इधर आएगा तो +51 और ये इज इक्वल टू आ जाएगा ए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए की वैल्यू आएगी, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? +46, प्लस की वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है? प्लस की, मतलब क्या आएगा आपके पास? 46, किसका आएगा? प्लस का। ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास निकल कर? 46, वो भी किसकी? प्लस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हम रैंडमली ले लेते हैं, कोई थोड़ा डिफिकल्ट लेवल चाहता हूं मैं कराना है। ठीक है, तो बुक से ना लेकर ऐसे ही ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू निकाली हमने, एन की वैल्यू निकाली हमने। कहीं हमें एक क्वेश्चन में एन की वैल्यू निकाल कर देखते हैं, अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में एन की वैल्यू नहीं निकाली है, एक हम एन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। हम ले लेते हैं कि हमने ए की वैल्यू ली है 5, डी की वैल्यू ली हमने 4। ठीक है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास ए एन की वैल्यू कोई ऐसी हो जाए, कितनी हो जाए? मान लीजिए कि हमारे पास हो जाए 28 या 9। ठीक है, देखिए ये हम रैंडमली ले रहे हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन भी आ सकती है, लेकिन एपी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। लेकिन हम इसको रैंडमली ले रहे हैं, ऐसे एक लेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हो सकता है, बट मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को निकालना सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरह से हम इस वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही सारी चीजें होती हैं। ए एन आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, डी की वैल्यू आपको गिवन है, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पर एन की वैल्यू निकालना है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? ए एन की वैल्यू हम अगर इसको ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मिसिंग टर्म हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 28 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 7 है। तो आपको श्योर हो जाएगा कि हमने ठीक किया। ठीक है, तो 28 ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 28 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है। हमें क्या चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए, हमें एन निकालना है। तो ए एन आपके पास 28 है, इसको एज इट इज रखेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर प्लस में इसको हमने भेज दिया इधर, इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 28 माइनस 7। बात समझ आई? इधर प्लस में है, इसको इधर भेज दिया हमने माइनस में, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या? उधर इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 3। n में से 1 को तो माइनस नहीं कर सकते, लेकिन इस 3 को इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 की जब मल्टीप्लाई n से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3n, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3। राइट, तो 28 माइनस 7 करेंगे तो कितना आया? 21। और ये इधर है किसमें? माइनस में, इसको भी भेज देते हैं इधर, तो 21 प्लस 3, इधर बचेगा क्या? 3n। यहाँ तक क्लियर? अब छोटा सा काम बच गया, इसको ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो 21 प्लस 3 कितना होगा? 24, और 3 से डिवाइड करेंगे, नीचे आ जाएगा 3, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n, सॉरी 3 आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8। एन आपके पास कितना आया? 8, जो कि हमारे पास पहले से हमने निकाल रखा है, हमें पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन कैसा होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ये देखते हैं हम। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? आपको बोला गया है कि 30th टर्म ऑफ एन एपी इज, आपको गिवन है पार्ट 1 में कि 30th टर्म ऑफ एन एपी इज। ठीक है, और आपको ऑप्शंस दे रखी हैं। ऑप्शन ए है आपका 97, ऑप्शन बी है आपका 77, इस तरह से सी और डी ऑप्शन भी है। ठीक है, हम सीधा कैलकुलेट करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं कि क्या ऑप्शंस गिवन है। राइट, चलिए हमसे क्या पूछा है कि 30th टर्म ऑफ एपी, कि एपी की 30th टर्म कौन सी होगी, लेकिन आपके पास एपी होनी जरूरी है। एपी आपको गिवन है कितनी है? 10 7 4 एंड सो ऑन, 10 7 4 एंड सो ऑन।
हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूं, आपको बोला गया है कि किसी एपी का 30वां पद निम्न में से कौन सा होगा यदि एपी हमारी 10, 7, 4 एंड सो इस तरह के। आपको एपी गिवन है, एपी गिवन है तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दो वैल्यू हमें चाहिए होती है, ठीक है। एन चाहिए होता है, एन भी हमें गिवन है, एन कितना गिवन है, कितने पद है उसमें, 30 पद है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे वो पूछ रहा है A30 की वैल्यू, मतलब वो पूछ रहा है कि 30वां पद कौन सा होगा। n की वैल्यू आपके पास है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म a होती है 10, d क्या होता है, d आपके पास होता है a2 माइनस a1। और देखिए AP गिवन है तो d आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार आप निकालते हैं, ठीक है। a2 कितना आपके पास 7, a1 कितना आपके पास 10, तो 10 माइनस 7 करें कितना आएगा, -3। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव रहेगी, तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A30 नंबर, मतलब कि 30वां पद हमें चाहिए, क्या होगा, a + 30 - 1 × d होता है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला में फिर लिख देता हूँ, d = क्या होता है आपके पास, d = होता है a2 - a1, ठीक है। an क्या होता है आपके पास, an होता है a + n - 1 × d, ठीक है। और आगे भी एक फॉर्मूला आएगा मैं बाद में लिखूंगा, थर्ड एक्सरसाइज में जो काम आएगा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। सम जब निकाल रहा होगा, इन पदों का जोड़ जब निकाल रहा होगा, ठीक है। चलिए तो हमें क्या चाहिए, A30 की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास कितना है, अभी हमें गिवन है कितना है, 10 है, प्लस 30 - 1 कितना हुआ, 29, डी की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है -3, ठीक है। बस सिंपल सा काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और 10 ऐड कर दीजिए, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आने लगे हैं सीबीएसई में, और हरियाणा बोर्ड में काफी पहले से आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। और देखिए ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से डाला हुआ है फास्ट कैलकुलेशन का, ठीक है। तो आप जाकर चैनल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको, एक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है या सरफेस एरिया वॉल्यूम की वीडियो, उसके लास्ट में 5 मिनट्स का हमने डाला हुआ है उसमें, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन अपनी थोड़ी फास्ट कीजिए, और दूसरा आप ध्यान दीजिए कि आपको स्क्वायर्स अच्छे से लर्न हो और क्यूब्स अच्छे से लर्न हो, कम से कम 30 तक आपके स्क्वायर्स लर्न हो, 1 to 30, और क्यूब्स ज्यादा नहीं, आप 20 तक भी कर लेंगे या 15 तक भी चलेगा आपका, ठीक है ना। इतना आप याद कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपकी होनी चाहिए अच्छी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27, 2, 6 और 2 8, ठीक है। -87 और +10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा, -77, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो कोई ऑप्शन इनके अंदर -77 होता है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप करेंगे। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। अगर इनमें देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है बिल्कुल उसी के पैटर्न पे है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हम कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 11th टर्म ऑफ एन एपी, तो 11th टर्म आपको निकालनी है, यहाँ कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और एपी अब की बार आपके पास क्या है, एपी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एपी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3, 1/2 और 2 एंड सो। तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसकी 11th टर्म क्या होगी, इस एपी की 11th टर्म क्या होगी, तो निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, देखिए क्या है, ए की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। चलो देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, -3, डी की वैल्यू कितनी है, निकाल देंगे, A2 -3, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A2 - A1, जबकि ये वैल्यू हमारी किसकी गिवन है, नेगेटिव गिवन है, तो नेगेटिव है तो एक नेगेटिव टर्म तो ये ऑलरेडी है, और एक फॉर्मूले का माइनस आएगा, ठीक है। तो 2 बार माइनस आएगा, और हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 11 है, तो हमें क्या निकालना है, 11th टर्म निकालनी है, मतलब 11वां पद निकालना है। आपके बाद 11वां पद निकालना है, प्रथम पद गिवन है n, मतलब नंबर पदों की संख्या गिवन है, ठीक है, और उनके बीच का अंतर भी हम निकाल रहे हैं। तो -1/2 माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +3,
प्लस का है 1/2 माइनस का है, एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 2 - 1 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है 6, कितना हो जाएगा आपके पास 4/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, क्या है दोबारा देखो ये, ठीक है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3/2 5/2, ठीक है कितना हो जाएगा 5/2, कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, तो डी आपके पास आ गया। ए की वैल्यू कितनी गिवन आपको -3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 -1 करेंगे 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2, कैंसिल करेंगे 2 5 = 10 5 5 = 25 25 माइनस 3, तो 25 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास +22, ये आपका आंसर, ठीक है कितना होगा 22। मतलब ये कि इस एपी का 11वां पद जो होगा वो कितना होगा 22 होगा, ये आपके पास आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर मिसिंग टर्म है वो निकाल के बताइए क्या होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 बोलता है कि जो मिसिंग टर्म है वो बताइए, क्या बताइए एपी में मिसिंग टर्म बताइए, मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म क्या है, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2, फिर आपको ब्लैंक दिया हुआ है और थर्ड टर्म आपको दे रखी है 26, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है 2 है, सेकंड क्या है 26 है, तो वो क्या होगा वो देखिए। तो देखिए ए आपके पास कितना है 2 है, ठीक है, डी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म आपके पास है 26। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि आप इसका बीच की टर्म निकालिए, ठीक है, तो मीन निकाल सकते हैं। मीन क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू किस क्या होगी सेकेंड टर्म क्या होगी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। पहला मेथड तो ये है आपके पास। दूसरा मेथड क्या है कि A3 जो है A3 से एक इक्वेशन बना लीजिए, A3 से इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी A3 से इक्वेशन, A3 क्या होता है A प्लस में 2D होता है, एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और A की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो दोनों इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब A की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से B की वैल्यू आएगी। चलिए करते हैं, इस मेथड से करते हैं। चलिए ठीक है, तो हमारे पास A3 फर्स्ट इक्वेशन ये आई है, सेकंड इक्वेशन हमने ये मान लिया A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो हमारे पास A3 की इक्वेशन क्या है A प्लस 2D, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, हमने रख दी यहाँ पर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 26, तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 है ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा आपके पास माइनस, तो 26 माइनस 2 और 2D इधर एज इट इज रह जाएगा 2D, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा आपके पास 12, तो D की वैल्यू कितनी हुई आपकी 12। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। D की वैल्यू आई है, A की वैल्यू हमें क्यों है, ठीक है, हमें चाहिए सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म के लिए हमें पता है हमारे पास एक मेथड ये भी होता था क्या A प्लस D A प्लस 2D, तो सेकंड टर्म हमें चाहिए तो क्या करेंगे A प्लस D कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 12, तो लिखेंगे 2 प्लस 12 विच इज इक्वल टू A2, तो हमारे पास कितना आएगा आंसर 14, दैट्स योर आंसर, ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वैल्यू 14। देखिए जो हमने सेकंड मेथड कराया इससे फर्स्ट मेथड क्या था इससे करते हैं। चलिए देखिए क्या था, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 2,
A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 26 डिवाइडेड बाई 2। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनमें उनके बीच के टर्म पूछी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म दे दी जाए और थर्ड टर्म पूछे तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है। ये मीन टर्म निकालने के लिए होता है कि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म दे रखी हो, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म दे रखी हो, उनके बीच फोर्थ और सिक्स्थ दे रखे हो, उनके बीच की पूछ लिया जाए, मतलब किसी भी बीच के टर्म को निकालना है तब के लिए। तो दोनों का एडिशन करेंगे कितना होगा 28 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 14, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने कराए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। इसी के अंदर कुछ पार्ट्स और हैं, 3-4 पार्ट हैं, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको कंफ्यूजन होगा, मैं कराता हूँ पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट 3 में आपको a की वैल्यू गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है। थर्ड पार्ट कराते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में a की वैल्यू कितनी है 5 है, a की वैल्यू आपके पास 5 है। सेकंड टर्म मिस है, थर्ड टर्म मिस है, फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म कितनी गिवन है 9:1/2, 9:1/2 फोर्थ टर्म गिवन आपको। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से दो टर्म एक साथ निकालनी है। अब देखिए अगर उस मीन वाले फॉर्मूले को लेकर चलें तो कौन सी टर्म निकलेगी, कोई भी टर्म नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि उसके लिए कोई दो साथ साथ वाली, मतलब कंजुगेटिव में से कोई एक मिसिंग हो और नेक्स्ट आपको गिवन हो, लेकिन यहाँ तो दो मिसिंग है, तो ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो दूसरा मेथड था उसको यूज करेंगे। ए कितना गिवन है आपको 5, A1 A2 A3 A4, A4 कितना गिवन है, A4 आपके पास है 9:1/2, ठीक है। देखिए हिंदी मीडियम वालों को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, जिस भी क्वेश्चन के लिए आप चाहेंगे मैं दोबारा से आपको उसके लिए एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। आप बताएं जरूर हमें। A4 मतलब चौथा पद आपको गिवन है, कितना है 9:1/2। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में करते हैं, 9 2 18 और 1 19/2, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, A4 की वैल्यू है। A4 होता क्या है, A4 इज इक्वल टू होता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो A प्लस 3D ऐसा लिख सकते हैं भाई, मैंने यहाँ लिख कर दिखाया। A1 A होता है, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो फोर्थ टर्म क्या होती है आपकी A प्लस 3D होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम A प्लस 3D लिख रहे हैं, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, 3D हमने लिख दिया, और A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19/2। D की वैल्यू चाहिए, 5 को भेज देंगे इधर, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 इधर एज इट इज और ये हो जाएगा 10, कितना आएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास 9/2, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 3। D की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3/2, D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे A प्लस 2D। थर्ड टर्म चाहिए तो क्या करेंगे A प्लस में 2D निकाल दीजिए। A2 की वैल्यू कितनी होगी A प्लस में D, A3 की वैल्यू कितनी होगी A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। तो निकालिए A2 की वैल्यू कितनी होगी, A2 की वैल्यू होगी भाई A 5 है और D क्या है 3/2, निकाला ना आपने अभी 3/2, ठीक है। देखिए फिर से बता देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए। A4 आपके पास क्या था 19/2, हमने एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया सिंपल में। A4 होता क्या है A प्लस में 4 माइनस 1 इंटू में D, यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट हम किसको कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसको, D की वैल्यू को। तो D हमने निकाली यहाँ से सिंप्लीफाई किया, हमारे पास D की वैल्यू है। A2 निकालना है, A2 क्या होता है A प्लस में D, हमने रख दी वैल्यू, A की वैल्यू पता है D की वैल्यू पता है, एलसीएम लेकर ऐड कर देंगे, कितना आएगा 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/2, ऐसे ही A3 की वैल्यू निकाल देंगे। समझ आए। तो ये आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के 5 पार्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक एपी गिवन है और एपी गिवन है, उसकी कोई nth टर्म आपको गिवन है।
और nth टर्म जो आपको गिवन है तो पूछा गया है कि कौन से नंबर की टर्म है ये, और पूछ रहा है कि वो 80 में है या नहीं भी है, ये पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए आप एक बार। क्वेश्चन में आपके पास है which term of AP is 78, और AP आपके पास है 3, 8, 13, 18 एंड so on, ठीक है। और पूछ रहा है कि इज 78, तो कौन सी टर्म आपकी 78 है, ये वो आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी का कौन सा पद, हिंदी मीडियम के लिए ध्यान से देखिए कि इस एपी का कौन सा पद मींस कौन सी टर्म जो है वो 78 होगी, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 3 है, डी आप निकाल सकते हैं, डी क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। और आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए कि ए एन कोई दे रखा है 78, वहां से एन की वैल्यू निकालिए कि कौन सी वो टर्म है जो 78 होगी। पूछ रहे विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78, तो दी हुई एपी का कौन सा पद क्या है 78, ये आपको चाहिए। हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एन की वैल्यू क्या होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, लिखवाया हुआ मैंने उधर। चलिए हमें 78 गिवन है, ए एन की वैल्यू लिख दिया हमने, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, ठीक है 78, ए की वैल्यू कितनी है 3 हमने लिख दिया, एन हमें निकालना है तो एज इट इज रखेंगे माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 8 माइनस 3, डी क्या होता है 8 2 माइनस A1, यही होता है, तो हम करेंगे 8 माइनस 3, कितना है आपके पास 5, डी की वैल्यू आ गई, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 5। सिंप्लीफाई कीजिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 5 है, इसको सिंप्लीफाई कर ही देते हैं, 5 है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए कोई प्लस की वैल्यू कोई माइनस की वैल्यू, तो हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे और इधर भेज देंगे, एन की वैल्यू चाहिए हमें, तो 5 माइनस है और 3 प्लस है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और किसका होगा माइनस का, माइनस 2 प्लस 5 एन, ये माइनस 2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। ये 2 भेज दिया हमने इधर की साइड, अब यहाँ पर है मल्टीप्लाई में 5, इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 5 और एन की वैल्यू, ठीक है। तो आपको टेबल याद होगी तो आंसर आ जाएगा आपका 16, ठीक है। एन इज इक्वल टू 16 नंबर ऑफ टर्म, पूछ रहा है कौन सा पद, विच टर्म, मतलब इसकी कौन सी टर्म, तो लिखेंगे टर्म 16th इज 78, मतलब इस एपी की 16th टर्म जो होगी वो 78 होगी, ये आपका आंसर होगा, ये लिखने का तरीका होगा, टर्म 16th इज 78, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 है।